हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेतन आयोग के बारे में। एट्थ पे कमीशन जो अभी अभी न्यूज़ में सुने होंगे आप लोग। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन को क्या किया है, मंजूरी दिया है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेतन आयोग है क्या। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का केंद्रीय सरकारी संगठन है जो अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में अपनी सिफारिश देता है। इसकी स्थापना हुआ था 1947 में और पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया और मंजूरी 1947 में दिया गया। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। अब यहाँ पे आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे फिटमैन फैक्टर। फिटमैन फैक्टर इतना है, तो आखिर फिटमैन फैक्टर है क्या, उसी को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ पे कमीशन लिए हैं और इंक्रीज कितना हुआ वो लिखे हैं। जैसे फिफ्थ में कितना हुआ 31%, सिक्स में 54%, सेवन्थ में 14.22%, एट्थ में 20% मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं। तो फिटमैन फैक्टर सबसे ज़्यादा इसी पे डिपेंड करता है कितना रहने वाला है। तो चलिए हम सेवन्थ पे कमीशन को लेके चलते हैं। 1/1/2016 जिस समय सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ उस समय डीए हो गया था 125%। तो फिटमैन फैक्टर निकालने के लिए किया जाता है, डीए को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मान के चलिए बेसिक कितना है 10,000, डीए कितना हो गया 12,500, 125% करेंगे तो टोटल कितना हुआ 22,500। तो 22,500 10,000 का कितना मल्टीपल हुआ 2.25। अब इंक्रीज देखिए यहाँ पे कितना हुआ था सेवन्थ पे कमीशन में, तो कितना हुआ था 14.22%। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन किए हैं 2.25 का 14.22% कितना होगा 32, 0.32 इतना। अब इसमें ऐड कर देंगे 2.25 में तो 2.57 हमारा क्या निकला, फिटमैन फैक्टर उस समय का निकला। तो कहने का मतलब जिस समय हमारा बेसिक था सेवन्थ पे कमीशन के बाद समय 10,000 बढ़ के कितना हो गया था 25,700। पेमेंट हमको ऐसा नहीं है कि कम मिलता था, वहाँ पे डीए कितना था 12,500, तो टोटल हमको 22,500 मिलता था। सिर्फ डीए मिला के हम कर रहे हैं, नहीं तो और एचआरए और जो अलाउंसेस होता है वो मिलता होगा। लेकिन देखिए 22,500 यहाँ पे 25,700 देखने में लग रहा है 2.5 इतना गुना है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। अब चलिए आगे और देख लेते हैं जो एट्थ पे कमीशन है उसको लेकर। इसमें क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एट्थ पे कमीशन तो 1/1/2026 में मान के चलिए लागू होगा। तो डीए उस समय 62% हो जाएगा, 62%। तो अभी तो 53% है, 53% देख सकते हैं। तो हम मान के चले 60% कैलकुलेशन के हिसाब से। तो बेसिक मान के चलिए 10,000, डीए कितना हो जाएगा 6,000, 60% 6,000 ही होगा ना। टोटल कितना हुआ 16,000, डॉट हो गया है सॉरी। तो मल्टीपल कितना हो जाएगा 10,000 का 16,000, 1.6। इंक्रीज कितना होने वाला है 20%। तो 1.6 का 20% कितना होगा 0. कितना होगा 32। तो ऐड करेंगे 1.6 को 1.92। तो यहाँ पे फिटमैन फैक्टर मान के चलिए 1.92 रहने वाला है। मान के चलिए यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं हम सेवन्थ पे कमीशन और एट्थ पे कमीशन में कितना का अंतर रहने वाला है आपकी सैलरी। तो मान कर चलिए सेवन्थ पे कमीशन में बेसिक हमारा 18,000 है, 18,000। डी हमको मिला 53%, तो 9540। तो एचआरए 10% और कुछ अलाउंस है। तो मान के चलिए 29,340 रुपया हमारा टोटली हुआ सेवन्थ पे कमीशन में। तो हमको एट्थ पे कमीशन में कितना मिलने वाला है, अगर मान के चलिए फिटमैन फैक्टर 1.92 रहेगा तो
तो कितना हो जाएगा 34,500 मेरा बेसिक सैलरी रहेगा, बेसिक। और डीए तो उस समय 0 रहेगा क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में 0 होता है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और एचआरए तो मिलेगा, तो एचआरए मिलेगा तो इसी के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से, तो उसका 10% कितना हुआ 3456 रुपया। तो टोटली 38,016 रुपया। तो देखिए हमारा पेमेंट कितना था 29,340 रुपया, तो बढ़ के कितना हो गया 38,016 रुपया। कम से कम बात करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है अधिक हो जाए। अगर 2.08 रहा तो देखिए कितना हो जाएगा, बेसिक 37,440 और उस समय तो डीए 0 होगा, एचआरए 3744 रुपया, तो टोटली 41,186। तो इसी प्रकार अपना अपना बेसिक रख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि मेरा कितना बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद।